सेवानिवृत्त एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ आवास पर कल छापा पड़ा था। इसमें करीबन 45 करोड़ की संपत्ति टीम को मिली थी। ये उनका पुश्तैनी मकान है और इसमें नीचे दुकानें हैं। अभी 3 महीने पहले वो आए थे। एक दुकान का विवाद कोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद ये देखिए लिखा भी हुआ है, इस दुकान का कब्जा लेने वो आए थे। संतोष कुमार चौधरी से मुकदमेबाजी हो रही थी, जिस पर अदालत ने ललित कुमार के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद इन दुकानों का कब्जा लेने वो आए थे। इसके ऊपर घर है। अब घर जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और इस कारण बताते हैं कि 2010 और 11 में आरटीओ दफ्तर में आरआई थे और करीबन 1.5 साल तक वो रायबरेली में कार्यरत रहे। उसके बाद फिर वो उनका स्थानांतरण हुआ और फिर वो आगे नौकरी करते रहे। पहले सन 2000 के करीबन वो इसी मकान में अपने परिवार के साथ रहते रहे हैं और नीचे दुकान बनी हुई है। पुराना मकान है। बताते हैं कि ये पट्टीदारी के हिस्से में इनको ये आवास मिला था। ये सहंगो कोठी के नाम से भी ये मशहूर है और ललित कुमार की जो कृषि भूमि है वो सहंगो गांव है बछरामा में, वहाँ पर उनकी कृषि भूमि। सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों को विश्वास नहीं है कि ललित कुमार जो हैं, कल उनके घर में जो छापा पड़ा है उसमें इतना रुपया, इतना पैसा मिला है। यहाँ के लोग भी कुछ बातचीत करने को तैयार नहीं हैं और बस उनका यही कहना है कि जब वो यहाँ रहते थे तो उस दौरान ऐसा कहीं कुछ नहीं था। साधारण लाइफ उनकी थी और जब 2013 में जब वो यहाँ से बाहर गए तो उसके बाद उनकी पदोन्नति होती रही और फिर वो बराबर नौकरी में बढ़ते चले गए। जब ये उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जीआईसी से हुई थी और जीआईसी में पढ़े वाले थे। इनके रिश्तेदार जो लोग हैं वो पीछे की तरफ है। ये पहले बहुत बड़ी कोठी थी, यहाँ दरवाज़ा लगा हुआ था जिसको तोड़ दिया गया है। अब ये एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। यही हिस्सा जो था वो ललित कुमार के हिस्से में था। बाकी हिस्सा जो है वो अन्य जो उनके भाई हैं उनके पास है। इस हिस्से में ही बताते हैं कि रायबरेली वो बहुत कम आते थे और जब भी उन्होंने सारी दुकानें उठा रखी थी और उसमें दो दुकानों का विवाद था जिस पर उनको कब्जा मिल गया। ललित कुमार के बारे में लोग खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनके पड़ोसी भी कहते हैं कि उन्हें इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। फ़िलहाल ये मामला रायबरेली के लिहाज से देखा जाए बड़ा मामला है और लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि इतनी संपत्ति जो कल मिली है वो कैसे हासिल की गई। फिलहाल इस पर तमाम सवाल हैं, उनके जवाब जो हैं वो टीम खंगाल रही है। लेकिन रायबरेली में जो उनका घर है वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है और पड़ोस में लोग भी जो हैं वो भी अचरज में हैं, लेकिन कुछ बोलने को तैयार नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।